जिस पवित्र भूमि पर आज आप खड़े होकर के कथा सुन रहे हैं, यहाँ पर महर्षि दधीचि अपनी धर्म पत्नी सुवर्चा जी के साथ तपस्या किए। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के दधीचि को नारायण कवच की प्राप्ति कराई, जिसके कारण ये धराष्टम वैकुंठ की पदवी से आलंकित। इस नारायण कवच का वर्णन लिंग पुराण में लिखा हुआ। एक समय तुष्टा ऋषि हवन में आहुतियां दे रहे थे। जब उनको मालूम हुआ कि उनके पुत्र विश्वस्वरूप जी का वध कर दिया गया, तो आहुतियों का मंत्र उच्चारण गलत हुआ। लाजमी सी बात है, किसी के पुत्र का दुखद समाचार अगर ज्ञात हो, उसका शरीर, उसका विवेक सब शून्य हो जाएगा। गलत आहुतियां होने से परिणामता एक वृत्रासुर दैत्य की उत्पत्ति हुई। इस वृत्रासुर का वर्णन श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद के 10वें अध्याय में आता है। ये इतना विशाल दैत्य था, देवताओं ने जब इसको देखा तो देवताओं के पैर कांपने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो इंद्र, इस समय पृथ्वी पर दधीचि तपस्या कर रहे हैं। दधीचि जिनके गुरु शिव हैं, और शिव जी ने वरदान दिया है कि इनकी हड्डियां वज्र की हो जाए, वज्र की है। और दधीचि के पिता का नाम अथर्वा है, जो अथर्ववेद के प्रणेता, 4 वेदों में एक अथर्ववेद। और इस वज्र के द्वारा ही इस दैत्य की मृत्यु होनी, जिसके कारण समस्त देवता इस पवित्र भूमि पर दधीचि के शरीर का दान लेने आए। ये भारत की वो श्रेष्ठ भूमि है जहाँ पर देवता अपने राजा इंद्र के सहित दान मांगने आए। दधीचि ने बोला, दान अवश्य करूंगा, इस सृष्टि के कल्याण देवताओं तुम्हारे हित के लिए, पर उससे पहले आकाश, पाताल और मृत्यलोक के समस्त तीर्थों का स्नान करने का संकल्प लिया है। तब इंद्र ने कहा, समुद्रे आदि तीर्थे को स्वर्ग पाताल में बचा। देवतागण तीनों लोकों के तीर्थों को सादर आमंत्रित करके लाए। और दधीचि की जो पंचकोणी यज्ञशाला थी, दधीचि जब इसी कुंड में बैठ गए और तीर्थों ने अभिषेक किया, तब ये परम पावन पुनीत तीर्थ स्थापित हुआ, जिसका नाम मिश्रित हुआ। मिश्रित माने मिक्सचर, मिला हुआ, पर उपनाम दधीचि कुंड है। इसका वर्णन 52 पुराण, स्कंद पुराण, ऋग्वेद में। ऋग्वेद के अनुसार जो प्राणी इस जल का प्रोक्षण कर ले, अपने ऊपर छिड़क ले, तो इस शरीर से जानकर या अनजाने में किए गए सारे पाप मुक्त हो जाते। हमें नहीं लगता कोई जानकर पाप करता होगा, अनजाने में गलतियां जरूर होती। उसके बाद उन्होंने जीवित ही अपने शरीर में दही और नमक का लेपन करके जीवित ही गऊ से चटा दिया। आज छोटा सा ब्लेड लगता तो पट्टी करते, पेन किलर खाते, हाय हाय करते, दर्द में चिल्लाते हैं। उन्होंने जीवित ही पूरे शरीर को चटा दिया। उनकी जब हड्डियां प्राप्त हुई, पहला गांडीव बनाया गया। अन्य देवता ने लिया, अर्जुन को दिया, महाभारत पर विजय हुई, ऐसा भागवत में वर्णन है, श्रीमद् भागवत में। दूसरा पिनाक हुआ, शिव पुराण में वर्णन है, सीता स्वयंवर में तोड़ा गया। तीसरा सारंग समुद्र देवता ने लिया, और मंथन पर विष्णु रूप में राम ने धारण किया, और राम अवतार में रावण का वध किया। वज्र इंद्र ने लिया, और उस वज्र का नाम एकांगी है, एकांगी वज्र। इंद्र ने लेकर के वृत्रासुर को मार दिया, पर दधीचि को भगवान विष्णु ने नारायण कवच दिया। जब दधीचि का प्राण निकला तो भगवान विष्णु ने प्रकट होकर हृदय में स्थान दिया। वो विष्णु चरण यहाँ है। पहला बिहार के गया में है, जिसको हम चरण गया कहते हैं। दूसरा ये नैमिषारण्य क्षेत्र में नाभि गया, नाभि माने पेट। और तीसरा उत्तराखंड के बद्दी नारायण में कपाल गया, कपाल माने शीश। लिखा हुआ है, सुदेहकम विष्णु कला विसुश्रियम सुजन्मकम दिनकर कोटि सुप्रभम दधीचकम श्यामल सर्वगात्रकम चतुर्भुजम संतर्यादिनौमितम। आज सब भाग्यशाली हो कि नैमिषारण्य प्राप्त हो रहा है। अपने ऊपर जल छिड़कना और सीधे हाथ से, राइट हैंड जिसको कहते हो इंग्लिश में, भगवान विष्णु के चरणों में डालना तो पितृ दोष नष्ट होगा। ये नाभि है, नाभि माने पेट, तो यहाँ से पितरों को भोजन मिलता है। और पितरों को भोजन देने के 2 साधन, अग्नि में स्वाहा किया जाए, या ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए, या भोजन के निमित्त दान दिया जाए। हमारे यहाँ आज भी ब्राह्मण कोई हाथ नहीं फैलाते। अन्य क्षेत्रों में कोई घी के लिए मांग रहा, कोई भंडारा, कोई हवन, किसी, हमारे यहाँ कोई दान नहीं मांगता। आज भी आपकी श्रद्धा आवे तो हम 7 ब्राह्मण हैं, 7 ब्राह्मण हम यहाँ नियुक्त हैं। वो 7 ब्राह्मण भोजन पाते हैं। मनो 1 ब्राह्मण का करो, 2 का करो, या 7 का। और बिल्कुल इच्छा ना हो तो बिल्कुल मत करो। हमारा धर्म बनता है मैं इस धरा की कथा सुनाऊं। मैं भारत के अंदर पहला वक्ता हूं जो दधीच कथा करता हूं। आप मेरी कथाएं यूट्यूब पर सुन सकते हैं, @मिश्रित MISRIT डालेंगे तो मेरी कथाएं मिलेंगी। अब इस समय के अभाव से मैंने 1% आपको सुनाया, 100% उसमें आपको पूरे नैमिषारण्य की जानकारी मिलेगी। और मैं निःशुल्क ये कथा कहता हूँ 3 दिवसीय संगीत में। प्रेम से बोलो दधीच भगवान की।